देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संज्ञा एवं सर्वनाम के अंतर्गत क्रिया के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष का प्रयोग। ठीक, किसके अंतर्गत? संज्ञा एवं सर्वनाम के अंतर्गत। तो संज्ञा किसे कहते हैं? सबको मालूम है, किसी भी वस्तु। ठीक, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विषय, वस्तु, सर्वनाम आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाव भी आ जाता है इसी में, संज्ञा की। जो भी चीज है संसार में सबका कोई न कोई संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, नामकरण किया गया है। ठीक, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वही क्या होता है? सर्वनाम। उसी के अंतर्गत क्रिया के प्रथम मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष का प्रयोग। अब क्रिया किसे कहते हैं? ठीक, तो कार्य को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? देख लीजिए, इसे कहते हैं धातु। क्रिया आब्लिक धातु। ठीक, तो क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे अभी आपने कहा था ना कि संज्ञा और सर्वनाम के अंतर्गत आपने पढ़ा था, शब्द रूप जब आपने पढ़ा था तो वहाँ भी आपको वचन पढ़ा था। एक है तो एक वचन, दो है तो दो वचन, और दो से अधिक है तो बहुवचन। और उसमें देखिए अंतर क्या है शब्द रूप और धातु रूप में। यहाँ विभक्तियाँ होती थी, इसमें क्या होंगे? धातु रूप में उसमें पुरुष होंगे। कौन कौन से? प्रथम, मध्यम एवं उत्तम। पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था गण। जैसे राम है, राम क्या है? अकारांत है, उकारांत है, इकारांत है। अकारांत, तो जितने भी अकारांत है उसका रूप, एक का रूप जैसे चलेगा सारी अकारांत का रूप वैसे ही चलेगा। उसी में क्रिया में क्या होते हैं? गण। एक गण का जैसा रूप चलेगा वैसे ही सभी गण का रूप चलेगा। तो देखिए गण कितने थे? तो संस्कृत में देखिए कभी कभी पूछता है काल या अवस्था, तो संस्कृत में 6 काल होते हैं। ठीक, संस्कृत में 6 काल होते हैं और 4 अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए गण, गणों की संख्या कितनी है? तो कल हमने बताया था, पिछले लेक्चर हमने बताया था कि गणों की संख्या 10 होती है। ठीक, और कुल गणों में कितने धातु, यानी 10 गणों के अंतर्गत कुल कितने धातु होते हैं? 1980 धातुएं होती हैं। ठीक, अब देखिए पहला गण क्या है? एक और चीज है, गण में विकिरण जोड़े जाते हैं। विकिरण जोड़ने से ही क्रिया का रूप बनता है। तो देखिए एग्जाम में पूछता है कि किस गण में कौन सा विकिरण जोड़ा जाता है। तो पहला गण क्या था? भवादि गण। दूसरा गण क्या था? अदादि गण। तीसरा गण क्या था? ज्योत्यादि गण। ठीक, इस गणों के अंदर कितने धातु थे वो भी हमने आपको बताया था। अब चौथा क्या है? स्वादि गण। पांचवा दिवादि गण। ठीक, पांचवा कौन सा गण था? द्विवाद गण। अब छठा देखिए, क्रम से पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। पहला भवादि गण, दूसरा अदादि गण, तीसरा ज्योत्यादि गण, चौथा स्वादि गण और पांचवा कौन सा? पांचवा स्वादि गण, तीसरा जुहाति गण। ठीक, और कौन से गण बच रहे हैं? अदाद, जुहात, स्वाद, दिवादि, रुदाद। कौन से गण? रुदादि गण। सातवां तनादि गण। आठवां क्रयादि गण।
नौवां बताइए कौन सा गण है? तनादि, क्रयादि, विरुदादि, जुहाद, अदादि। भाई कौन से गण होंगे? अब आपके लिए दो गण बताइए आप लोग। और दो गण हैं, हमको मालूम है, आप लोग जानते भी हैं। ठीक, देखिए कौन सा है। एक हम आपको बता दे रहे हैं। चूरादि गण। 10वां कौन सा गण है? अब आप बता दीजिए, बताइए बताइए जल्दी से, कौन सा गण है? एक है, नहीं याद। तुदादि गण। कौन सा गण है? तुदादि गण। देखिए, अब इन सभी गणों का आपके अनुसार तो सबका डीलर स्तर पर अध्ययन नहीं कराया जाता। 4 ही गण होते हैं जिसका आपको अध्ययन कराया जाता है। कौन कौन से? पहला भवादि गण, दूसरा दिवादि गण। ठीक, इन्हीं का अध्ययन कराया जाता है। तुदादि गण और चूरादि गण। तुदादि गण और चूरादि, इन्हीं का अध्ययन कराया जाता है। कहाँ? प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर मान चलिए, इन्हीं सब का अध्ययन कराया जाता है। एक चीज और है, देखिए, कभी कभी कहता है कि भवादि गण में कौन सा विकिरण जुड़ता है। मेन देख लीजिए, तो भवादि गण में कौन सा विकिरण जुड़ता है? यहाँ पर अ जुड़ता है, सिर्फ इतना याद रखिए। अदादि गण में कोई विकिरण नहीं जुड़ता है। ठीक, द्वितीयादि गण में द्वितीयादि गण विकिरण नहीं होते, लेकिन द्वित्व होता है। द्वित्व मतलब देखिए, द्वित्व का मतलब समझ लीजिए, द्वितत्व। द्वि मतलब दो, तत्व मतलब तत्व। कोई दो चीज आ जाए, जैसे ये क्या है? एक तत्व वही है लेकिन दो सा आ गया, ये क्या हो गया? द्वित्व। जैसे ददात, विकिरण नहीं जुड़ता लेकिन वर्ण 2 बार आता है, जिसको ददात है ना, यहाँ द्वित्व क्या है? द्वित्व है। कभी कभी इस टाइप ट्यूशन दे देते हैं और पूछते इसमें कौन सा शब्द या वर्ण द्वित्व है, तो जो 2 बार आए वही क्या होते हैं? द्वित्व होते हैं। अब चलिए, ये हो गए आपके गण। अब देखिए, अब आपको हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का प्रयोग बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। कहाँ? संज्ञा सर्वनाम के अंतर्गत। देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? अब देख लीजिए, इसे भवादि गण का है। भवादि गण का एक ले लेते हैं, गम धातु है। गम मतलब जाना। तो सबसे पहले क्रिया में क्या होता है? धात। ठीक, धातु मतलब क्रिया। क्रिया में क्या होता है? आपको क्या मिलते हैं? वचन। वचन कितने मिलते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष कितने थे? अभी हमने आपको बताया था ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष।
ये हो गया। अब देखिए इसी बेस पर अनुवाद की शुरुआत हो रही है। अब आगे चलकर अनुवाद पढ़ाया जाएगा, इसको आप समझ लेंगे तो छोटे मोटे अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। गम धातु है, कौन सा धातु है? गम धातु। गम धातु का रूप कैसे चलता है? गच्छ। गम धातु गच्छ। लट लकार मान लीजिए हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। अब आप इसका पहले रूप लिख लीजिए, कैसे रूप चलता है। हमने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया था, अगर याद हो तो ठीक है, ठीक न याद हो तो लिखने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले इसका हम सूत्र लिख लेते हैं। ई द्विवचन में त, बहुवचन में अन, ठीक। सी छ, क्लियर। यहाँ आम, आवह, पढ़ने के लिए देखिए आम, ठीक। अब क्या करिएगा, इसको आप साफ कर लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए हटा दीजिए, हमने ये पढ़ने के लिए सिर्फ कहा था। किसका बनाना है? गम धातु का। तो क्या होगा? गच्छ लिखते चले जाइए। गच्छ, क्या लिखेंगे? गच्छ। गच्छ, 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 ठीक। ये हो गया। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ कैसे? एक वचन में है तो एक, द्विवचन में है दो, बहुवचन में है तो दो से अधिक बहुवचन। गच्छत मतलब जाता है। देखिए क्या होगा? गच्छत मतलब एक एक कब देखते चलिए, क्लियर हो जाएगा। इसको हम साफ कर देंगे, ठीक। एक क्या था? एक वचन है ना, गच्छत। अब इसका अर्थ बताइए, गच्छत का अर्थ क्या होगा? ठीक, यहां देखिए जाता है, एक लोग है ना, ठीक, एक लोग है, जाता है, यहाँ जाते हैं, ठीक। एक था तो जाता है, दो जाते हैं और यहाँ पर भी जाते हैं। अब कितने लोग जाते हैं? अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि प्रथम पुरुष में क्या चलता है, ठीक, संज्ञा और सर्वनाम मिलने से वह जाता है। तो यहाँ क्या होगा? सह, ये लीजिए सह। तो देखिए वह जाता है, एक वचन का सह का एक वचन क्या होगा? वह। तव का द्विवचन क्या होगा? सह का तव। इसका क्या रूप था? गच्छतः, ठीक। इसका क्या बनेगा? गच्छन्। सतौति, ते गच्छन्ति। यहाँ तो मतलब वे दोनों,
वे दोनों। ठीक, ते मतलब वे सब जाते, वे सब जाते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक, अब मध्यम पुरुष में क्या चलता है? यहाँ से चला तो यहाँ क्या चलता है? मध्यम कौन है? जो हमारे सामने है। हमने कल 3 पुरस्कार कौन कौन से? एक तो जो सबसे दूर है, दूसरा जो आपके पास है, तीसरा स्वयं। तो सबसे दूर के लिए क्या प्रयोग किया था? हुआ है। और जो आपके सामने हुआ तुम, तो मान लीजिए इसका देखिए मध्यम पुरुष क्या चलता है? तीसनी गच्छसि गच्छथः गच्छन्ति। ठीक, क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। अब इसमें क्या चलता है? तुम, जहां भी तुमसे संबंधित आएगा वो किसके पास चला जाएगा? वो तुरंत मध्यम पुरुष के पास जाएगा। जहां भी संज्ञा आया, जैसे राम, श्याम, हरि, मोहन, सीता, ये सब किसमें जाएगा? प्रथम पुरुष में। तुम द्विवचन क्या बोलता है? युवाम। तो तुम गच्छस मतलब तुम जाते हो। ठीक, युवाम गच्छते, युवा मतलब तुम दोनों, तो तुम दोनों जाते हो। वे, ठीक, यहाँ क्या होगा? तुम युवाम युवम। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? तुम सब जाते हो। ठीक, अब देखिए उत्तम पुरुष। देखिए यहाँ क्या चलता है? उत्तम पुरुष कैसे पता कि उत्तम पुरुष में चलेगा? जहां मैं से संबंधित होगा तुरंत उत्तम पुरुष के पास जाएगा। तो उसका रूप कैसे होता है? अहम, आवाम द्विवचन में, वयम। ठीक, और यहाँ क्या चलेगा? गच्छाम, गच्छावः, गच्छामः। क्लियर? अब देखिए इसका अनुवाद क्या होगा? हम जाते हैं। ठीक, अनुवाद क्या हो गया? हम जाते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा? आवाम गच्छति, हम दोनों जाते हैं। हम दोनों जाते हैं। क्लियर? देखिए अहम गच्छामि, हम जाते, एक लोग जा रहे हैं। हम दोनों जाते, द्विवचन है, यहाँ क्या होगा? आवाम गच्छावः। और यहाँ पर हम वयम गच्छामः मतलब हम सब जाते
देखिए ये हो गया आपका कि कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए संज्ञा का प्रयोग करिए क्रिया के साथ। यहाँ जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, राम पढ़ता है, राम पढ़ता, सिंपल सा सबसे सिंपल सा ये अनुवाद है जो इसमें ये बताएगा कि कैसे पुरुष और वचन का प्रयोग होता है। तो हमने कहा कि अब कैसे मालूम कि किसमें प्रथम पुरुष चलेगा, किसमें मध्यम पुरुष चलेगा, किसमें उत्तम पुरुष। जितने भी संज्ञा होंगी और स से संबंधित होंगी, संज्ञा मतलब जैसे मान लीजिए राम, श्याम, सीता, हिमालय, जितनी भी संज्ञा होंगी सब इसी के अंतर्गत आएंगे। राम पढ़ता है, अनुवाद आपको करना है तो इसमें दो चीज होगा, एक शब्द रूप, एक धातु रूप। इसमें से पहले शब्द रूप कौन है, शब्द रूप मतलब कर्ता कौन है। दो चीज आपको पढ़ना है, पहला कर्ता कौन है, जब कर्ता मिल गया तो कौन सा क्रिया कर रहा है। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक। जैसे राम पढ़ता है, सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया है। तो सकर्मक अकर्मक में अंतर क्या है, जहां पर निर्धारित हो, जैसे राम पढ़ता है, पता ही नहीं राम कब से पढ़ रहा है, वो निर्धारित तक 1 दिन से पढ़ रहा है, 2 दिन से पढ़ रहा है, 1 घंटे से पढ़ रहा है कि 5 घंटे से पढ़ा ना, ये अकर्मक। राम कोई क्रिया नहीं कर रहा है। हाँ, राम 2 घंटे से पढ़ता है या 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम 5 दिन से पढ़ रहा है, तब वहां पर उस सकर्मक क्रिया होगी। राम पढ़ता है, इसका अनुवाद के बहुत सिंपल सा है। ठीक है, देखिए तो राम एक वचन में है, कर्ता नहीं। ठीक, तो राम का एक वचन क्या होगा, राम। क्रिया, क्रिया क्या है, जब यहाँ आपको पकड़ में आ गया कि ये कर्ता है और संज्ञा है, यानी प्रथम पुरुष चलेगा। अब यहाँ सिर्फ अंतर इतना ही है कि अगर यह एक वचन में होगा तो एक वचन में प्रयोग किया जाएगा, 2 वचन में तो 2 वचन में, और तो 2 से अधिक हो तो बहुवचन में। जैसे राम पढ़ता है तो राम, इसका क्या हो जाएगा, पढ़ता है, पठत। ठीक, वे सब पढ़ते हैं, देखिए वे सब पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा अनुवाद है, सिर्फ आपको इसका नियम बता रहे हैं। पकड़िए कि इसमें किस पुरुष किस वचन का प्रयोग होगा। एक लोग पढ़ते तो एक वचन, वे सब पढ़ते, पहले पूछिए देखिए कि ये कहाँ का है, तो सतवते मिल गया प्रथम पुरुष। अब एक होगा तो एक वचन का, 2 होगा तो द्विवचन का, 2 जाएगा तो बहुवचन। तो ये सब क्या है, एक वचन, द्विवचन की बहुवचन, बहुवचन है। अब वे सब क्या होगा, सतवते, स मतलब वह, तो मतलब ये दोनों, ते मतलब ये सब, यानी यहाँ क्या होगा, सतवते। अब यहाँ पाइए, ये जब बहुवचन का है, किस धातु का, पढ़ धातु का रूप कैसे चलेगा, ती है, ये है पठति पठता पठन, तो ते पठन। ये तो हुआ हमारा प्रथम पुरुष का प्रयोग। उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे करेंगे। अब उत्तम पुरुष, जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते, तुम दोनों पढ़ते हो। ठीक, तुम दोनों पढ़ते हो। अब देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा पुरुष है। पहले पुरुष पकड़िए, तब पता चलेगा कि प्रथम तो 3 पुरुष है, या तो प्रथम पुरुष में चलेगा, या तो मध्यम पुरुष चलेगा, या तो उत्तम पुरुष में चलेगा। अब देखिए, जहाँ तुम से संबंधित आ जाए
वो भाग किसके पास आप जाएंगे? तुरंत मध्यम पुरुष के पास। एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, दो वचन हो तो दो वचन का प्रयोग करेंगे, और तो दो से ज़्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तुम दोनों मतलब क्या होता है? दो, यानी द्विवचन का है। देखिए क्या होगा? तुम युवाम, ठीक। अब देखिए द्विवचन का है तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है? बहुत सिंपल सा था मिलेगा। अब कौन विसर्ग के साथ कि बिना विसर्ग के साथ? तो विसर्ग साथ, पठ था ही पठ थ, ठीक। क्लियर? एक और देख लीजिए, जैसे हम सब खेलते हैं। देखिए अब कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा पुरुष है? जहाँ हम आ जाए, मैं आ जाए, तो वहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। क्लियर समझ लीजिए एकदम। जहाँ तुम देखे किसके पास जाएंगे? मध्यम पुरुष के पास। तुम जाते हो, तुम खेलते हो, तुम हंसते हो, तुम नाचते हो, तुम गाते हो, तुम सब नहा रहे, जो भी तुमसे संबंधित आएगा, अनुवाद करना किसके पास जाएंगे? मध्यम पुरुष पास। तो देखिए अनुवाद करिए, हम सब खेलते हैं, तो क्या होगा? हम सब क्या होगा? अहम आवाम वयम, क्रीड़ाम क्रीड़ावः क्रीड़ावः, क्रीड़ावः, ठीक। ये हो गया अनुवाद। इसी हिसाब से सारे अनुवाद आपको मिलेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रश्न करेंगे, आप उत्तर दीजिए। बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक। मान लीजिए हमने कहा कि वे दोनों मार्केट जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम आपको पुरुष पकड़वाने का कि किसमें कौन सा पुरुष है। वे दोनों मार्केट जा रहे हैं, मार्केट या कहिए बाजार जा रहे हैं। वे दोनों बाजार जा रहे हैं, तो किस पुरुष का प्रयोग किया गया है? ठीक, किस पुरुष का प्रयोग किया गया है? जहां वे दोनों आ जाए, मान चलिए किसमें है? प्रथम पुरुष। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो दोनों आ गए। क्लियर हो गया कि दो हो द्विवचन में। जैसे तुम सब नहा रहे हो, तुम सब नहा रहे हो, किस पुरुष का प्रयोग किया गया है? तुम है, तुम मतलब ही होता है क्या? मध्य में, मध्यम पुरुष। अब इसी के अनुसार हम आपको अनुवाद की कुछ छोटी मोटी चीज बताएंगे। अनुवाद कैसे किया जाता है। जैसे बहुत छोटा चीज, हम या वह लिखता है, शब्द वही है, नियम वही है, सिर्फ शब्द बदल गया है। अब यहाँ पर आपको पहले देखिए कर्ता क्या है, करता हुआ है, क्रिया क्या है, लिखता है। तो एवा का मतलब वह लिखता है, मतलब एक वह व्यक्ति लिख रहा है तो सह, एक वचन में तो एक वचन, सह लिखत। ठीक, क्लियर। और
मैं खेलता हूँ, ठीक, देख लीजिए, मैं खेलता, बहुत सिंपल सा, इससे सरल अनुवाद मिलिए कर। अनुवाद का शुरुआती नियम है मैं खेलता हूँ। अब देखिए, इसमें पहले देखिए कि कौन सा पुरुष है, संज्ञा तो है नहीं, संज्ञा होता तो चलिए ठीक है प्रथम पुरुष, तुम तो है नहीं, क्यों, अगर तुमसे संबंधित होता तो किसमें जाता हो, मध्यम पुरुष। यहाँ क्या है, मैं संबंधित है, तो मैं क्या होता है, अहम। कीड़ धातु है तो क्या होगा,